सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2026 और श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा गूगल में यहाँ पे टाइप करना आपको BCST। क्या लिखना है? BCST। बस इतना ही लिख करके सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको इस तरह से देखिए यहाँ पे BCST का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ओपन करेंगे आपने इसी वेबसाइट से फॉर्म भरा होगा। तो जो भी बच्चे फॉर्म भर लिए हैं तो उसके 24 घंटा बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 27 नवंबर 2025 तक डेट है फॉर्म भरने का। तो यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। और अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो उसी को डाल के यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो इस बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिए। यहाँ पे आपको भरना होगा डेट ऑफ बर्थ। पासवर्ड जो है इसका डेट ऑफ बर्थ ही है। तो डेट ऑफ बर्थ में याद रखिएगा स्पेस नहीं देना है। ठीक है, जो आपका जैसे कि 1 है तो इस तरह से भरिएगा, है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं लगाना है और डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए हम किसी एक स्टूडेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं कहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इस तरह से कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे, तो इसको समझना ज़रूरी है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ से आप एडमिट कार्ड निकालेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करें। ठीक है, यही पोर्टल है BCST बिहार वाला, इसी पर आपको एग्ज़ाम हॉल में लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो वहाँ भी आपको गूगल में यही सर्च करना होगा BCST, तो आपको ये पोर्टल मिल जाएगा, इसी पर एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और पासवर्ड आपका जन्म तिथि है, इसका उपयोग करके लॉगिन करना है। जैसे अभी आपको बताए थे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के लिए, तो इसी तरह से जो है एग्ज़ाम हॉल में भी आपको लॉगिन करना होगा। फिर कहता है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद लेट लॉगिन की अनुमति नहीं होगी, यानी आप समय पर सेंटर पर पहुँच जाइएगा। परीक्षा में 30 मिनट का ही समय मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में 1 घंटा बता दिया था, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे 30 मिनट ही आपको समय मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए कुल प्रश्न आपको 25 पूछे जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलेगा, गलत उत्तर देने पर 1 अंक कट जाएगा। परीक्षा के दौरान ब्राउज़र स्विच करना, यानी कि होता है नया ब्राउज़र चला जाता है, ये सब गलत है ना। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, अन्य टैब का उपयोग करना वर्जित है। ब्राउज़र स्विच करने पर ध्यान रखिएगा स्क्रीन स्वतः लॉग आउट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि हम चोरी करेंगे मोबाइल से एग्ज़ाम होगा, तो ये संभव नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर आपका समय जो है यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए इंटरनेट कनेक्शन स्थिर रखें। इंटरनेट कनेक्शन टूटने के पश्चात लॉगिन करने पर परीक्षार्थी द्वारा पुनः उपयोग में किए गए समय से ही स्वतः प्रारंभ होगा। किसी भी स्थिति में परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। 30 मिनट का ही आपको समय मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तकनीकी समस्या होने पर जो वहाँ पर पर्यवेक्षक रहेंगे, जो आपका गार्ड रहेगा, उसको आपको बताना है। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का नकल या अन्य सहायता लेना निषिद्ध, नहीं कर सकते हैं चोरी, ध्यान रखिएगा, पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा समाप्त होने पर सबमिट बटन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, नहीं तो अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका समय जो है बचेगा, क्योंकि यहाँ समय का बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए आगे बताते हैं आपको। सबमिट करने के बाद उत्तर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई प्रश्न बनाए तो उसमें सबमिट का ऑप्शन रहता है कि उसको सबमिट कर दिए तो नहीं बदल सकते हैं, नहीं सबमिट किए तो उसको चेंज करके दूसरे में, जैसे A लगाए थे तो बाद में B भी लगा सकते हैं। तो इसलिए जो बन गया, जिसका कंफर्म पता है कि यही आंसर होगा, तो उसको सबमिट करते जाइएगा। वो बता देंगे डेमो लिंक जब आएगा तो कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है। वैसे मेरा एक चैनल है आकांक्षा जूनियर क्लासेस, तो पिछले साल जो हुआ था तो उस डेमो लिंक का तो उसका वीडियो बना है, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा एक बार। एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अगर किसी विद्यार्थी का नंबर बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में जो विद्यार्थी कम समय में बनाया होगा उसको लिया जाएगा। और जब ये दोनों चीज़ अगर सेम हो, तो वहाँ पे जो कम उम्र का विद्यार्थी है उसको जो है पास घोषित किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का जो परिणाम है वो निर्धारित तिथि को ये वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पर रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है,
इस तरह से यहाँ पे जो डेमो लिंक आएगा तो यहाँ पे एग्ज़ाम देने का। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इसी में जो है यहाँ पे 3 लकीर दिखाई देगा साइड में, ठीक है। तो इस 3 लकीर पर टच कीजिएगा। टच कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिट कार्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर इसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे 3 लकीर पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके डाउनलोड करा के इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। यही आपका एडमिट कार्ड है। इसी को ले करके जहाँ पे और आपका सेंटर हो वहाँ पर एग्ज़ाम के दिन आपको जाना होगा। सारा डिटेल एडमिट कार्ड में दिया गया है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। भी दिए गए हैं तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें निर्देश दिया गया है। तो अगर आप सीवी रमन और श्रीनिवास रमन दोनों में फॉर्म बने तो एक ही एडमिट कार्ड से दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम एक ही एडमिट कार्ड पर हो जाएगा। सारा बात इसमें लिखा गया है। तो आप लोग एडमिट कार्ड अपना अपना डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है परीक्षा हॉल में ये भी यहाँ पे सारा कुछ बताया गया। फिर भी जो आपको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो भी दिक्कत हो इस वीडियो कमेंट में लिख दीजिएगा तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो सारा चीज़ इसमें दिया गया है। धन्यवाद।